हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जी के पांडे जी भी मौजूद हैं। पांडे जी, सवाल तो देखिए इस वक्त हर किसी के जहन में यही है कि आगे पहला कदम कौन बढ़ाएगा, जंग के लिए या शांति के लिए। जो प्रपोजल ईरान की तरफ से दिया गया उसका जवाब अमेरिका की तरफ से दे दिया गया है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान पर, डील से पहले वो हटाने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका। ऐसे में बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों की जो पोस्चरिंग है, जो पब्लिक में है, जो ओपन डोमेन में है, वो बहुत ही एडमेंट है और वो सख्त है। लेकिन पर्दे के पीछे बात हो रही है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है पूरी डील का कि कम से कम बातचीत तो हो रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो 14 मुख्य पॉइंट दिए गए थे उन्हीं के इर्द गिर्द ही ईरान के प्रस्ताव हैं। और अमेरिका का भी जो रुख है वो कहते हैं ये गार्बेज डील है, इसमें कुछ दम नहीं है और कुछ किया नहीं सकता। लेकिन जिस देश ने 42 जहाज और 24 MQ-9B ड्रोन्स अपने बर्बाद कर लिए हों और एवेक्स भी उनके जब बर्बाद हो गए हों, रडार सिस्टम नुकसान हुआ हो, $30 बिलियन का नुकसान हुआ हो, कैसे वो युद्ध को जारी रखे? जबकि नवंबर में सामने उसको मिड टर्म कांग्रेस का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में मैं कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बीच में एक गाना भी आ रहा था कि दिल के अरमा आंसू में बह गए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाने आने का मुझे लगा कि शायद यही कारण है कि जो बौखलाहट में वो बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वक्तव्य दिए उन्होंने, काफी ट्रुथ पर उन्होंने संदेश भी दिए जिसमें यही निकल रहा है कि वो युद्ध में पुनः नहीं जाना चाहते, ताकि उनको जो और आर्थिक जो चोट पहुंच रही है उस पर कम से कम रुकावट लगे। साथ में वो जानते हैं कि अगर ईरान के ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध हैं, जैसे कि सैंक्शन लगे हुए हैं और जो नेवल ब्लॉकेड है, अगर उसमें ढील दी जाती है तो ईरान को पुनः आर्थिक वो शक्ति मिलेगी जिससे कि वो युद्ध जारी रखने में कामयाब हो सकता है। ऐसी दशा में वो साफ घोषणा कर रहे हैं कि प्रतिबंधों पर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको वहां से एक सम्मानपूर्ण तरीके से वहां से निकलना है तो सैंक्शन पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर ईरान की बातों पर ध्यान देना ही होगा और ऐसा कुछ करना होगा कि दोनों देश जो सम्मानपूर्वक इस क्षेत्र से। बिल्कुल डीके पांडे सर, आपने सही कहा कि अगर कोई डील होगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफा हो, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही अपनी बात मनवाए और ईरान को कुछ हासिल ना हो। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर दिया है बड़ा बयान। ये देखिए आप, नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। इजराइल में मेरी 99% रेटिंग है, ये कह रहे हैं। भले ही अगर बात करें, सच्चाई है कि लगातार जो रेटिंग्स हैं, अप्रूवल रेटिंग, वो डोनाल्ड ट्रंप की गिर रही है अमेरिका के अंदर। लेकिन ईरान को लेकर जो बयान है वो दिया गया। ईरान के मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं? इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई है और इस बातचीत को लेकर क्या कहा गया, ईरान को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई कि आगे करना क्या है। और बताया जा रहा है काफी लंबी बात हुई है। अभी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, आपको याद होगा। ईरान के मुद्दे पर बड़ा फैसला संभव है। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर तो यह बड़ा फैसला क्या होगा? क्या एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल मिलकर हमले के बारे में सोच रहे हैं क्या? कभी भी ऐसा हो सकता है क्या?